हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस भर्ती 2023, ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2023 ब्रेकिंग न्यूज, परीक्षा तिथि घोषित हो गई। एग्जाम डेट जो है वो रिलीज हो गए ऑफिशियली। अब जो है ये एग्जाम डेट ऑफिशियली आ चुके हैं, तो ये फुल एंड फाइनल है। तो चलिए पहले देख लेंगे कि एग्जाम डेट क्या है। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है कि एग्जाम डेट आ गए, फिर से एक बार देख लेते हैं और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम डेट आउट होने के साथ ही प्रिपरेशन तो आप पहले से ही कर रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते हैं, एग्जाम की डेट आएगी फिर शुरू करेंगे तैयारी। तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अगर ये आपको पता रहेगा तो इससे आपको ये समझ आएगा कि एक सीट के कितने जो है कॉम्पिटिटर है, हर सीट पे कितने कॉम्पिटिटर है, कितने लोगों से आपकी सीधी सीधी टक्कर होनी है। तो ये आइडिया जब आपके पास रहेगा तो आपकी तैयारी जो है ना और बेहतर होगी। तो चलिए पूरी डिटेल हम देखेंगे कि कितने फॉर्म टोटल अलग अलग पोस्ट के लिए भरे गए हैं। आगे देख लेते हैं सारी अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही आप emrs.tribal.gov.in पर आते हैं, जहां से आपने 10,391 टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किए थे, उसी वेबसाइट पर एग्जाम की डेट ऑफिशियली अपडेट आ गई है और ये पॉपअप के फॉर्म में है फिलहाल। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम की डेट भी जो है ना पूरी, जो जिसे बोलते हैं कि एग्जाम पूरा स्केड्यूल सब्जेक्ट वाइज, वो भी आ जाएंगे शॉर्टली। जैसे ही वो एग्जाम की डेट सब्जेक्ट वाइज आ जाएगी, वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के भी अपडेट आएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त तो अब आपके पास है ही नहीं। 16th, 17, 23rd एंड 24th दिसंबर को ही सारे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, जिसमें कि प्रिंसिपल के एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, मिसलेनियस टीचर्स ऑल जो भी ऑल पोस्ट, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इन सब के एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। ध्यान रखना है OMR शीट आपको दी जाएगी, उस पर आपको जो है ना जो सही आंसर्स रहेंगे उसको ब्लैक पेन या ब्लू पेन जो भी अलाउ किया जाएगा उससे सर्कल करना रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। 16, 17, 23, 24 दिसंबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हो जाएंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। वो जो एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट कौन सी डेट पर होगा, इसकी जो है ना शॉर्टली आपको एक स्केड्यूल देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई एग्जाम की बात, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए, आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि कौन से पोस्ट के लिए कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं ये डेटा भी। तो सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट। देखिए इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं आया था, क्योंकि जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो उसमें जो डेटा आ रहा था वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर करके आ रहा था, मतलब उसमें ऑल सब्जेक्ट है, तो भी आइडिया आपको थोड़ा लग जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट मिला के टोटल 2266 पोस्ट थे, जितने भी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई थी पीजीटी के लिए। उसके लिए टोटल जो फॉर्म भरे गए वो 4.5 लाख के अराउंड, 4.5 लाख, थोड़ा प्लस माइनस आप कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं समझ में आता। लास्ट डे पर जो फॉर्म भर के देखे गए उससे जो फॉर्म नंबर मिला था उससे ये पता चला। तो लगभग 4.5 लाख फॉर्म भरे गए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, जिससे कि एक एक कैंडिडेट के लिए 198 जो है कैंडिडेट कॉम्पिटिटर रहेंगे। 198 कैंडिडेट से लगभग 200 कैंडिडेट से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपकी कंपटीशन 200 कैंडिडेट से सीधे सीधे रहने वाली है। दूसरा जो पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अब बात कर लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों को मिला के टोटल 5660 पोस्ट वैकेंसीज थी, हैं वैकेंसीज, और जिनके लिए 3.5 लाख फॉर्म भरे गए। तो इसमें जो है ना फॉर्म कम भरे गए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, क्योंकि वो सीटेट वाला कंडीशन रहता है ना, इसकी वजह से। तो इसके लिए कंपैरेटिवली फॉर्म कम भरे गए हैं, तो आपकी ज्यादा कंपटीशन है। 65 कैंडिडेट से आपकी कंपटीशन रहने वाली है, तो ज्यादा नहीं है कंपटीशन यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब इसमें बहुत सारे तो सीरियस कैंडिडेट ही नहीं होंगे, बहुत सारे तो ऐसे ही भर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता क्वालिफिकेशन का, ऐसे ही भर देते हैं। बहुत सारे सीरियस नहीं रहते हैं, बहुत सारे केवीएस वगैरह में भरा होगा, वहां हो गया होगा तो यहाँ नहीं ज्वाइन करेंगे। यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जिन्होंने भरा उनके लिए मौका बहुत आसान रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे पहले हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के लिए बड़ा सीन गड़बड़ है। 669 ही पोस्ट है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा जो है ना फॉर्म भरे जा चुके हैं।
तो 6 लाख से ज्यादा फॉर्म और 669 लगभग 1000 कैंडिडेट से सीधी सीधी आपकी टक्कर, मतलब एक कैंडिडेट को 1000 कैंडिडेट से कंपटीशन सीधी मिलेगी, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ऐसी रखी है ना, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन है तो काफी ग्रेजुएट आ गए इसमें एप्लीकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर कंपटीशन हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए अगर आप सीट बनाना चाहते हैं तो जी तोड़ मेहनत लगेगी यहाँ पर आपको। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए हम देखेंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आसान है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने ही फॉर्म फिल किया होगा। 303 पोस्ट के लिए 25,000 अराउंड फॉर्म फिल हुए थे, ज्यादा नहीं 80 कैंडिडेट से आपकी जो है कंपटीशन है। फिर भी कंपटीशन तो है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर से फिर भी ज्यादा है। सबसे कम मुझे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का ही अभी तक लगा। नॉन टीचिंग में भी जो है ना सीन गड़बड़ है, क्योंकि इसमें भी कैसा था 12th पास ऐसे सब चीज थी। तो अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए एंड लैब अटेंडेंट मिला के टोटल 1493 पोस्ट है, जिसको मैंने 1500 राउंड ऑफ कर दिया। तो 1500 पोस्ट के लिए वैकेंसीज के लिए 7.5 लाख फॉर्म भरे गए, और 7.5 लाख फॉर्म अगर भरे गए तो आप समझ लें कि 500 कैंडिडेट से एक कैंडिडेट की सीधी सीधी टक्कर रहेगी। मतलब आप एक सीट पर 500 कैंडिडेट से सीधी कंपटीशन आपको देनी रहेगी। तो ये डेटा जो है ना लास्ट डे जो फॉर्म फिल करके देखे गए उसके बेसिस पर है। तो मैंने आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और सब्जेक्ट का बता दिया, 200 कॉम्पिटिटर हैं आपके सीधे सीधे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे कम है 60 से 70, ज़्यादा से ज़्यादा 70 कैंडिडेट्स आपके कॉम्पिटिटर हैं। आप कम ही कर दो क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स कम रहते हैं। इसके बाद हॉस्टल वार्डन का सीन गड़बड़ है, 1000 कैंडिडेट से आपकी टक्कर है। प्रिंसिपल के लिए ठीक है, 80 के अराउंड कैंडिडेट से कंपटीशन रहेगी। नॉन टीचिंग में भी सीन गड़बड़ है, 500 कॉम्पिटिटर आपके सामने। तो ये डेटा आपके साथ इसलिए शेयर किया गया ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। ऐसे ही हमारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो और अपडेट रहेगी, जैसे कि कहाँ कहाँ पर हैं ये हमारे, कौन कौन से इसमें हैं सिटीज़ में हैं, वो पूरी डेटा पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिर से एक वीडियो बना दी जाएगी। आप ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग जाए। बेस्ट विशेस।